आज हमें ज्योग्राफी में ये देखना घास के मैदान कहाँ कहाँ होते हैं, मतलब पढ़ना है घास के मैदान, विश्व के घास के मैदान। एक वीडियो में हम विश्व के घास के मैदान पढ़ेंगे और दूसरे वाले में हम पढ़ेंगे भारत के घास के मैदान, ठीक ना। तो ये आप देख लो, क्योंकि ये मोस्टली 5 से 10 मिनट का टॉपिक होगा, ठीक ना। लेकिन मैं थोड़ी से समझाऊंगा तो लगभग आपका 15 से 20 मिनट भी हो जाएगा, तो उसमें थोड़ा हम समझ के पढ़ेंगे, बस इतना ही करना है इसमें, ठीक ना। तो हम आज हेडिंग बनाएंगे विश्व के घास के मैदान, विश्व के घास के मैदान। इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं ग्रासलैंड ऑफ द वर्ल्ड, मतलब विश्व के घास के मैदान, ठीक ना। अब देखो, ये घास के मैदान का मतलब ये नहीं है कि वहां पर केवल घास ही है, ठीक ना। घास के मैदान का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो कि वहां पर जैसे बड़े बड़े वृक्ष नहीं होंगे, छोटे छोटे वृक्ष होंगे। छोटे छोटे वृक्ष का मतलब पौधे पौधे, ठीक ना। जैसे आपने देखा होगा एक पेड़ होता है और एक पौधा होता है, तो पेड़ बड़ा बड़ा होता है, पौधे क्या होते हैं, छोटे छोटे होते हैं। तो ये जो घास का मैदान है, यहाँ पर पौधे ही होंगे। पौधे का मतलब छोटे छोटे होंगे। जैसे हमने देखा कि मतलब जो घास फूस होती है कि इसमें कितनी झाड़ियां टाइप में, बस इतना ही आपको इसमें समझना, ठीक ना, कि ये है घास के मैदान। अच्छा, उनसे पहले हम ये समझ लें कि भैया कौन सा महाद्वीप है। तो आप पहले ये समझ जाओ कि ये देखो, इसको हम कहते हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। क्या बोलेंगे इसको हम? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, अमेरिका महाद्वीप। ऐसे ही इसको हम बोलते हैं दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, अमेरिका महाद्वीप। ऐसे इधर वाले में हम आएंगे तो इस वाले पूरे रीजन को हम क्या बोलते हैं? अफ्रीका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो हम कहेंगे इसको हम अफ्रीका बोलते हैं, अफ्रीका बोलते हैं, ठीक ना। और देखो इधर में एक अगर आपको दिखेगा तो यहां पर एक ऐसे करके ना एक पर्वत है जिसको बोलते हैं यूराल पर्वत। मैं लिख भी देता हूं ताकि आपको थोड़ी थोड़ी चीजें याद आती रहें। यूराल पर्वत है ये, ठीक ना। इधर वाला जो होता है इसको बोलते हैं यूरोप, और ये जो आप बड़ा सा देख रहे हो इसको बोलते हैं एशिया। यहां नहीं लिखूंगा, ऐसे नीचे मार के लिखूंगा कि मतलब ये आपका ये हो गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे? एशिया बोलेंगे, ठीक ना। और देखो इधर वाले को हम क्या बोलते हैं? ऑस्ट्रेलिया बोलेंगे, ऑस्ट्रेलिया। ये इतना क्लियर हो गया। और देखो एक महाद्वीप नीचे है और एक महाद्वीप ऊपर है। जो नीचे उसका नाम है अंटार्कटिका, और जो ऊपर है उसको बोलते हैं आर्कटिक महा, ठीक ना। पहले आप इतना समझ जाओ, मतलब ज्यादा आपको नहीं समझना, जितना आपको बताया जाए बस उतना ही समझ जाओ, उससे ज्यादा आपको समझना नहीं इसमें, ठीक ना। तो जितना भी हमें ये वाला केवल समझना, फिर हमें एक लेक्चर लेंगे उसमें आपको महाद्वीप बताए जाएंगे, उसमें आपको और भी जो चीजें होंगी, द्वीप उप होंगे, वो सब समझा दूंगा कि मतलब महाद्वीप क्या होते हैं, द्वीप क्या होते हैं, अंतरीप क्या होते हैं, प्रायद्वीप क्या होते हैं। एक लेक्चर में मैं आपको ये सब समझा दूंगा, ठीक ना। तो अभी हमारा टॉपिक है विश्व के घास के मैदान। तो आज हम घास के मैदान भी रहते हैं, ठीक ना। तो ये आप समझ जाओ कि ये हम बोलते हैं अफ्रीका है, अफ्रीका महाद्वीप है। ये वाला एशिया महाद्वीप है, और ये वाला यूरोप महाद्वीप है। ये है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, और ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, और ये ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, ये जो आप दो देख रहे हो ना, इनको बोला जाता है न्यूजीलैंड बोला जाता है। इनको हम क्या बोलते हैं? तो हम कहते हैं इनका नाम है न्यूजीलैंड। ये है न्यूजीलैंड। इन दोनों का नाम क्या है? मतलब है एक ही, वो केवल बटे हैं, कुक जल संधि द्वारा वो बढ़ जाते हैं। तो इतने को आपको याद रखना है कि ये क्या है? न्यूजीलैंड। बस इतना आप याद रखो, इतने से आपके घास के मैदान कवर हो जाएंगे, ठीक ना। पहले आप एकदम बढ़िया से देख लो, फिर आगे चलते हैं। देखो जो घास के मैदान होते हैं ये दो तरह के होते हैं। एक होता है उष्णकटिबंधीय घास का मैदान, और एक होता है शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान। शीतोष्णकटिबंध का मतलब ये होता है टेम्परेट, ठीक ना, टेम्परेट ग्रासलैंड। और उष्णकटिबंध का मतलब ये होता है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, ठीक ना। अच्छा, कहां लिख दें? थोड़ा सा नीचे जगह है, यहीं पर मैं लिख देता हूं कि अगर यहां पर लिख दे कि कोई बोले कि ग्रासलैंड, ग्रासलैंड, ठीक ना, कोई बोल रहा है कि ग्रासलैंड। अब देखो
ये है ग्रासलैंड। तो हम कहेंगे ग्रासलैंड को हम ऐसे दो भागों में बांट देंगे। ग्रासलैंड का मतलब बाबू घास के मैदान, ऐसे इनको हम दो भागों में बांट देते हैं। एक का नाम क्या रखेंगे, शीतोष्ण घास का मैदान। और शीतोष्ण का मतलब ये होता है, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं टेम्परेट। सब आप धीरे धीरे केवल मुझसे आप लगे रहो, सब आप शीतोष्ण का मतलब समझ जाओगे, टेम्परेट का मतलब समझ जाओगे। एक एक पॉइंट में क्लियर करके बताऊंगा, ठीक ना। यहां हम लिखेंगे उष्णकटिबंधी, उष्णकटिबंधी घास का मैदान, इसको बोलते हैं ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड इसको बोला जाता है। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड इसको बोला जाता है, इसको टेम्परेट ग्रासलैंड बोला जाता है। इतना क्लियर हो गया। अब देखो, अब हमें यही क्लियरिफाई करना है कि बताओ इसमें किसको रखें, इसमें किसको रखें। देखो, सबसे पहले आपको एक यहां पर अक्षांश जानने हैं। अक्षांश का मतलब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि देखो, ऐसे एक यहां पर विषुवत रेखा जाती है, ऐसे करके क्या जाती है, तो हम कहते हैं ऐसे विषुवत रेखा जाती है, ऐसे विषुवत रेखा जाती है। अब ये विषुवत रेखा ऐसे करके चली जाती है, और ये जो विषुवत रेखा होती है इसको बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश। क्या बोलेंगे इसको, 0 डिग्री अक्षांश बोलते हैं, या इसी का नाम होता है भूमध्य रेखा भी इसको बोलते हैं, ठीक ना। क्या क्या बोलते हैं इसका नाम, इसका नाम है विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा और 0 डिग्री अक्षांश भी, तीन के तीनों नाम इसी के हैं, ठीक ना। अब हम कहते हैं यहां पर जो होता है धूप बहुत ज्यादा होती है, तो इसके आसपास जो घास के मैदान पाए जाएंगे उनको हम कहां रख देंगे, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में रख देंगे, या उष्णकटिबंधीय घास के मैदान में रख देंगे। और हम कहते हैं जो यहाँ नीचे ऊंचे पाए जाते हैं, जैसे ऊपर पाया गया, नीचे पाया गया, या नीचे ऊपर पाया गया, तब भी हम क्या बोलेंगे, टेम्परेट बोलेंगे। नीचे अगर पाया जाएगा तब भी हम क्या बोलेंगे, टेम्परेट बोलेंगे। लेकिन अगर ये विषुवत रेखा के आसपास में पाया जाएगा तब उसको हम क्या नाम देंगे, तब उसको हम अक्सर से नाम देते हैं क्या, हम कहते हैं ये आपका बनेगा उष्णकटिबंधीय घास का मैदान बनेगा, ये है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड बनेगा। ठीक, क्लियर हुआ गया ये। अच्छा, अब आगे चलते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम फिलअप करेंगे। अभी इसमें मैं बता दूंगा, देखो मैं दो पेनों का यूज करूंगा, एक मैं आपका नीले और एक काले पेन का प्रयोग करूंगा, ठीक ना। चलो, जो लाल पेन है उसको मैं यहां पर लगाता हूं कि चलो जो उष्णकटिबंधीय उसको मैं लाल से दिखाऊंगा, ठीक ना। और जो शीतोष्ण कटिबंधीय है उसको मैं नीले कलर से दिखाऊंगा, ठीक ना, नीले कलर से दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम भरते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय। ये बाबू ना पेपर में सीधे पूछता है, इसलिए ये बता रहा हूं, ठीक ना। तो शीतोष्ण कटिबंध में सबसे पहले यहां पर एक मैदान, ये घास का मैदान आता है, ऐसे पूरा भरा हुआ है, और इसका नाम होता है प्रेयरी। क्या नाम इसका, तो हम कहेंगे इसका नाम है प्रेयरी। आपसे अब यही पूछेगा, ये बताइए कि प्रेयरी घास का मैदान कहां पर है, तो आप कहेंगे उत्तरी अमेरिका में है। कहां पर है, उत्तरी अमेरिका में। ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो हम कहेंगे ये गेहूं की खेती के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। किसके लिए, गेहूं की खेती के लिए प्रसिद्ध है, ठीक ना। यहां पर गेहूं होता है, मक्का होता है और सोयाबीन होता है। जो ज्यादा जरूरी है वहां बता देंगे, जो नहीं जरूरी है उनको नहीं बताएंगे, ठीक ना। तो आपको इतना चीजें याद हो गई, ठीक ना। अगर आपसे कोई पूछता है कि बताओ प्रेयरी घास का मैदान कहां है, तो आपको बताना है प्रेयरी घास का मैदान उत्तरी अमेरिका में, ठीक ना। अब देखो, उत्तरी अमेरिका जब धीरे धीरे पढ़ाऊंगा तो ये ऊपर वाला रीजन होता है कनाडा, ये होता है यूएसए और ये होता है मैक्सिको। ये तीनों रीजन में ऐसे फैला हुआ है, ठीक ना। तो अभी आप इतना समझो कि ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कौन है, प्रेयरी है, ठीक ना। और ये किसके लिए फेमस है, तो हम कहेंगे ये गेहूं की खेती के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, गेहूं की खेती के लिए प्रसिद्ध है। और किसके लिए प्रसिद्ध है ये, तो हम कहेंगे मक्के की खेती के लिए प्रसिद्ध है ये। और किसके लिए प्रसिद्ध है, तो हम कहेंगे ये सोयाबीन के लिए भी प्रसिद्ध है। समझ गए, प्रेयरी आपको समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं। आगे देखो, अब यहां आ जाते हैं, कहां पर, हम कहेंगे दक्षिणी अमेरिका में आ जाते हैं। तो दक्षिणी अमेरिका में एक और है जिसका नाम होता है पंपास। देखो, ये है अर्जेंटीना वाला रीजन। यहां क्या लिखेंगे, अर्जेंटीना वाला रीजन, ये है अर्जेंटीना। समझ गए, ये क्या है, अर्जेंटीना है। थोड़ा नीचे ही रखना, ये है अर्जेंटीना, ऐसे करके ये है अर्जेंटीना, ठीक ना। और ऐसे इधर आप देखेंगे, इधर आपको मिलेगा उरुग्वे, पैराग्वे, सभी ऐसे मिलते हैं इधर वाले रीजन में, ठीक ना। जब आप मैप देखेंगे, अभी मैं सब मेंशन कर दूंगा, टेंशन मत लीजिए। अब ये क्या है, इसका नाम है पंपास। पहले आप तो लिखो, तो पंपास कैसा घास का मैदान है, तो हम कहेंगे शीतोष्ण घास मैदान है।
शीतोष्ण टाइप का ये घास का मैदान है। अभी बता दूंगा लास्ट में शीतोष्ण का मतलब क्या होता है। शीतोष्ण का मतलब ऐसा एरिया जहां पर गर्मी और ठंडी दोनों लिमिट में हो, ठीक ना, जहां पर दोनों का मौसम हो, उसको हम क्या बोलते हैं, शीतोष्ण। मतलब वहां पर शीत भी हो और उष्ण भी हो, तो उसको हम क्या बोल देंगे, शीतोष्ण बोल देंगे। अभी यहां बोर्ड पे जगह नहीं इसलिए बता नहीं रहा हूं, ठीक ना। शीतोष्ण का मतलब होता है जहां पर शीत भी हो और उष्ण भी हो, समझ गए। ऐसे जगहों को हम क्या बोलते हैं, शीतोष्ण बोलते हैं, ठीक ना। शीत भी हो उष्ण भी हो, शीत का मतलब ठंड भी हो और उष्ण का मतलब गर्म भी हो, ऐसे एरिया को हम क्या बोलते हैं, शीतोष्ण बोलते हैं। समझ गए, लिख लिया आप। ये कौन सा मैदान है, तो हम कहेंगे पंपास। तो अगर आपसे पूछा जाए बताओ पंपास कहाँ है, तो आप कहेंगे अर्जेंटीना में है। पंपास कहाँ है, तो आप कहेंगे बताओ ये कौन सा महाद्वीप है, तो हम कहेंगे दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है। तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में क्या पाया जाता है, पंपास पाया जाता है। पंपास घास का मैदान कहाँ पाया जाता है, तो हम कहेंगे दक्षिणी अमेरिका में पाया जाता है। अच्छा, मेन रीजन क्या है, तो बाबू आप यहां पर लिख लेना, इसका देश का नाम अगर से पूछे तो आप बता देना अर्जेंटीना। अर्जेंटीना यही पूछता ही है, तो आप कहां पगलाओगे, अर्जेंटीना। अगर आपसे महाद्वीप पूछता है तो महाद्वीप क्या बताओगे, हम कहेंगे हम महाद्वीप अगर से पूछेगा तो भैया हम दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप बताएंगे। लेकिन अगर देश पूछता है तो हम किसको बताएंगे, हम कहेंगे हम अर्जेंटीना को बताएंगे, ठीक ना। इतना चीज क्लियर करो पहले। अब आगे चलते हैं भैया। अब देखो ये है अफ्रीका। अफ्रीका में नीचे वाला एरिया ना ये दक्षिणी अफ्रीका है ये, और यहां पर एक घास का मैदान पाया जाता है, उसका नाम है बेल्ट। क्या नाम है, तो हम कहेंगे बेल्ट नाम इसका। क्या नाम इसका, तो हम कहेंगे बेल्ट। तो बताओ भाई बेल्ट घास का मैदान कहां पाया जाता है, तो आप कहोगे अफ्रीका महाद्वीप में। कहां पर, अफ्रीका महाद्वीप में। अगर पूछेगा बेल्ट घास का मैदान कौन से देश में पाया जाता है, तो आप कहोगे दक्षिणी अफ्रीका। कहां बोलोगे, दक्षिणी अफ्रीका। यहां लिख देता हूं दक्षिणी, और यहां पर ये हो गया आपका अफ्रीका। समझ गए, ये कहां पाया जाता है, दक्षिणी अफ्रीका। फिर और आगे देखो, और आगे देखो। अब देखो यहां पर और भी घास के मैदान पाए जाते हैं। अब भैया पूछेगा बताओ यहां पर और कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं। देखो इस वाले रीजन में यहां पर एक हल्का फुल्का घास का मैदान पाया जाता है जिसका नाम होता है साहिल। लेकिन ये जो घास का मैदान है अभी इसको नहीं हम मेंशन करेंगे, क्योंकि अभी हम कौन सा मेंशन कर रहे हैं, अभी हम शीतोष्ण वाला मेंशन कर रहे हैं, इसलिए यहां पर नहीं मेंशन कर रहा हूं। अब आगे देखो, अब एक घास का मैदान यहां पर पाया जाता है। यहां एक देश है उसका नाम है हंगरी। कौन सा देश है यहां पर, तो हम कहेंगे हंगरी। और हंगरी में जो घास का मैदान पाया जाता है उसका नाम होता है पुस्ताज। पुस्ताज, ठीक ना। ये कौन से देश में भैया, तो हम कहेंगे हंगरी। हंगरी, तो हंगरी में कौन सा घास का मैदान पाया जाता है, तो आप कहेंगे पुस्ताज। कौन सा भैया, पुस्ताज। फिर देखो आगे देखो, यहां आप कहेंगे एक देश है यूक्रेन, फिर रूस और यहां तक मंगोलिया तक। यहां पर एक घास का मैदान ऐसे बहुत दूर में पाया जाता है, ऐसे बहुत दूर में, और इसका नाम होता है, हम कहते हैं स्टेपी। क्या नाम इसका, तो हम कहेंगे स्टेपी। तो पूछेगा स्टेपी घास का मैदान कहां पाया जाता है, तो आपको बताना होगा भैया ये रूस में पाया जाता है, यूक्रेन में पाया जाता है और मंगोलिया तक फैला हुआ है। अगर आपसे मैं कहूं तो विश्व का सबसे बड़ा घास का मैदान कौन सा है, तो हम कहेंगे स्टेपी। विश्व का सबसे बड़ा घास का मैदान कौन सा है, तो हम कहेंगे स्टेपी। विश्व का सबसे बड़ा घास का मैदान कौन सा है, स्टेपी है, ठीक ना। यहां मैं देश का नाम लिख रहा हूं, तो आप लिख लेंगे यूक्रेन, लिख लेंगे आप भी यूक्रेन, रूस, ठीक ना। और ऐसे यहां पर एक और लिख देता हूं कजाकिस्तान। कजाकिस्तान, ठीक ना। ऐसे इतना तक आपको याद रहना चाहिए, कम से कम 3 देश तो वहां के जरूर याद होने चाहिए। रूस में भी स्टेपी पाया जाती है, यूक्रेन में भी पाया जाता है और कजाकिस्तान में भी पाया जाता है, ठीक ना। अगर कोई आपसे पूछे कहां से, तो आप कहना यूक्रेन से लेकर ये मंगोलिया तक फैला हुआ है। कहां तक, यूक्रेन। यहां है आपका यूक्रेन, यहां है आपका यूक्रेन, और यहां से लेकर ये कहां तक फैला हुआ है, तो हम कहेंगे मंगोलिया तक फैला हुआ है। अगर कोई पूछे कि बताओ विश्व का सबसे बड़ा घास का मैदान कौन सा है, तो आपको स्टेपी बताना है। विश्व का सबसे बड़ा घास का मैदान कौन सा है, तो हम क्या किसको बताएंगे, स्टेपी को बताएंगे, ठीक ना। अच्छा एक चीज इसमें और खासियत है। क्या खासियत है, हम कहते हैं ये जो स्टेपी होता है ये वृक्ष विहीन है, मतलब यहां पर वृक्ष नहीं पाए जाते हैं। तो यहां पर एक और लिख सकते हैं इसके बारे में कि ये जो है वृक्ष विहीन है।
बताओ वह कौन सा घास का मैदान है जो एकदम वृक्ष विहीन माना जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? स्टेपी बोलते हैं। जो कहां पर पाया जाता है? हम कहते हैं यूक्रेन, रूस और कजाकिस्तान में पाया जाता है। क्लियर हो गया? अगर पूछेगा ये कहां से कहां तक फैला है, तो हम कहेंगे यूक्रेन से लेकर मंगोलिया तक फैला हुआ है। कहां तक? यूक्रेन से लेकर मंगोलिया तक फैला हुआ है। और यूक्रेन से लेकर मंगोलिया तक फैलने का मतलब ये है, ये विश्व का सबसे बड़ा घास का मैदान है। और वो भी बाबू आपको पता चला ये किस कैटेगरी में आता है? शीतोष्ण कटिबंध में आता है। शीतोष्ण कैटेगरी में आता है ये। अब आगे चलते हैं, अब यहां आ जाओ। ये आते हैं ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में यहां का एक एरिया है, यहां पर घास के मैदान पाए जाते हैं, उनका नाम होता है डाउन्स। क्या नाम है बाबू? डाउन्स। यहां लिख देता हूं डाउन्स। अच्छा, एक चीज तो मैं बताया ही नहीं। अच्छा, पूछेगा स्टेपी किसके लिए है, तो ये भी बाबू यहां पर लिख लेना, ये भी गेहूं के लिए है। गेहूं के लिए है। स्टेपी भी किसके लिए है? गेहूं के लिए है। अब आते हैं यहां पर डाउन्स। डाउन्स में आ गए। बताओ ये डाउन्स कहां है, तो हम कहेंगे ऑस्ट्रेलिया में। डाउन्स घास का मैदान कहां है, तो हम कहेंगे ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक ना? डाउन्स घास का मैदान कहां है? ऑस्ट्रेलिया में है। अच्छा, ये किसके लिए फेमस है, तो हम कहेंगे ये फेमस है मेरिनो भेड़ के लिए फेमस है। ये मेरिनो भेड़ के लिए। ये जो मेरिनो भेड़ होते हैं ना, यहां पर इन्हीं भेड़ों की यहां पर क्या की जाती है, क्या कहते हैं उसको, पाले जाते हैं। ऐसे भेड़ वहां पर पाले जाते हैं, तो इसीलिए इसको बोला गया मेरिनो भेड़। तो डाउन्स किसके लिए फेमस है, तो हम कहेंगे मेरिनो भेड़ के लिए फेमस होते हैं। ठीक ना? और डाउन्स कहां है, तो हम कहेंगे ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक ना? अच्छा, अब ये देखो न्यूजीलैंड है। न्यूजीलैंड में जो घास का मैदान पाया जाता है, न्यूजीलैंड में जो घास का मैदान पाया जाता है, इसका नाम होता है कंटबरी। क्या होता है? कंटबरी। ठीक ना? तो न्यूजीलैंड में जो घास का मैदान है उसका नाम क्या है, तो हम कहेंगे कंटबरी। अच्छा बाबू, जो न्यूजीलैंड में घास का मैदान पाया जाता है, बताओ ये उष्ण कटिबंधीय है, मतलब उष्ण वाला है कि शीतोष्ण वाला है, तो हम कहेंगे शीतोष्ण वाला है। क्लियर हो गया? कंटबरी। ये भी बाबू किसके लिए फेमस है, तो हम कहेंगे ये भी मरीनो भेड़ के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है? मरीनो भेड़ के लिए। ये जो बेल्ट देख रहे हो, बेल्ट, ये भी मरीनो भेड़ के लिए फेमस है। तो यहां भी मैं लिख देता हूं मरीनो भेड़। यहां पर किसका पालन किया जाता है? मरीनो भेड़ का पालन किया जाता है। इतना पहले बताओ, क्लियर हो गया आपका? ठीक ना? इतना आपका क्लियर हो गया, तो हम कहेंगे हाँ इतना तो क्लियर हो ही गया, इसमें कौन सी बड़ी बात है, आराम से इतना हम क्लियर कर लिए। कौन कौन सा बाबू? तो हम कहेंगे उत्तरी अमेरिका में प्रेरी है, दक्षिणी अमेरिका में पंपास है, और अफ्रीका में बेल्ट है, और यूरोप में हंगरी, जहां वहां पर पुस्ताज है, और आपने देखा कि यूक्रेन, रूस और कजाकिस्तान में क्या है, तो हमने कहा स्टेपी है। इतने हो गए। ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स है और न्यूजीलैंड में कंटबरी। सीधे पूछता है कंटबरी घास का मैदान कहां का है, न्यूजीलैंड का है। समझ गए? अब हम भरेंगे कौन सा, अब हम भरेंगे उष्ण कटिबंध वाला भरेंगे। उष्ण कटिबंध को हम दूसरे पेन से भरेंगे। ठीक ना? देखो पहली बात तो ये जो आप अमेरिका, उत्तरी अमेरिका देख रहे हो, उत्तरी अमेरिका में कोई भी ऐसा घास का मैदान नहीं है जो उष्ण हो। आप देख रहे हो ये ठंडे वाले एरिया में जा रहा है ना, समझिए कि नहीं, यहां धूप कम है, तो वहां पर केवल वही प्रेरी है, और वो भी कैसा घास का मैदान है, तो हम कहेंगे शीतोष्ण टाइप का है। इसमें आते हैं। इसमें देखो यहां पर एक जगह है जिसका नाम है वेनेजुला, और वेनेजुला में एक घास का मैदान पाया जाता है, इसका नाम होता है लानोस। लानोस ये कहां पाया जाता है, तो हम कहेंगे वेनेजुएला में। कहां पर ये है, तो आपको बताना है वेनेजुएला में। बताओ लानोस घास का मैदान कहां पर पाया जाता है, तो आपको बताना है वेनेजुएला में। कहां बताना है? वेनेजुएला में बताना है। दूसरे नंबर पे बाबू देखो वेनेजुएला में भी बताना है, और ये कभी कभी पूछता और बताओ कोई रीजन, तो हम कहेंगे अमेजन बेसिन में है। ये अमेजन बेसिन लिख देते हैं, अमेजन बेसिन। ठीक ना? तो लिख लेना लानोस घास के मैदान कहां पर, या तो वेनेजुएला बताना है, या तो क्या बता देना है, अमेजन बेसिन बता देना, या तो सीधे पूछेगा ये कौन से महाद्वीप में, तो हम बताएंगे दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में। क्लियर हो गया? और भी देखो यहां पर घास के मैदान है। इधर देखो, इधर वाला रीजन को ना हम ब्राजील बोलते हैं। इधर वाले रीजन क्या बोलते हैं? ब्राजील बोलते हैं। तो जो ब्राजील है ना, इस वाले रीजन में एक घास का मैदान पाया जाता है, उसका नाम होता है, उसका नाम है कंपोज। क्या नाम है? कंपोज। तो ये कहां लिखेंगे हम? ब्राजील लिखेंगे।
ठीक ना। कहाँ लिखेंगे हम, कंपोज कहाँ पाया जाता है, तो हम कहेंगे ब्राजील में पाया जाता है, ठीक ना। कंपोज कहाँ पाया जाता है, तो हम कहेंगे ब्राजील में पाया जाता है। अच्छा, ब्राजील में एक और पाया जाता है, उसका नाम है कटिंगा। कटिंगा जो है ना, ऐसे यहाँ नीचे साइड में ऐसे आपको मिलेगा कटिंगा, ठीक ना। कटिंगा यहां लिख लेना, कटिंगा। कटिंगा, कटिंगा घास का मैदान कहाँ है, ब्राजील में। कंपोज घास का मैदान कहाँ है, तो वो भी आपका कहाँ है, ब्राजील में। बाबू आप बढ़िया से लिख लेना, हम बढ़िया नहीं लिख पाते, ठीक ना। कंपोज कहाँ पाया जाता है, तो हम कहेंगे ब्राजील में। कटिंगा कहाँ पाया जाता है, तो हम कहेंगे ब्राजील में। अब यहां पर एक घास का मैदान और है, यहां पर एक घास का मैदान है, इसका नाम है ग्रान चाको। इसका नाम क्या है, तो हम कहेंगे इसका नाम, देखो ऐसे मैं निकाल के यहां लाके लिखता हूं, इसका नाम आप लिखेंगे ग्रान चाको। ग्रान चाको। ग्रान चाको घास का मैदान कहां पाया जाता है, तो आप पहले बताओगे दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में। दूसरे नंबर पे आपको ये बताना है बोलेविया में। कहां बताओगे, बोलेविया में, ठीक ना। अगर देश पूछेगा तो बोलेविया बताइएगा, और अगर से महाद्वीप पूछेगा तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप बताइएगा। यहां पर लिख देता हूं बोलेविया, बोलीविया, ठीक ना। बोलीविया की राजधानी होती है लापाज, और एक राजधानी होती है सुक्रे, वो सब बात अलग चीजें है, ठीक ना। अब देखो इतना हो गया आपका, अगर इतना हो गया तो और आगे चलें। अब देखो यहां पर एक और घास का मैदान पाया जाता है, तो हम कहेंगे वो यहां पर पाया जाता है, और जो यहां पर घास का मैदान पाया जाता है इसका नाम होता है सेल्वास। सेल्वास, सेल्वास, बताओ सेल्वास। सेल्वास कहां पाया जाएगा, तो देखो ये पेरू का रीजन है, ये इक्वाडोर का रीजन है, ठीक ना, और ये ब्राजील में भी फैला हुआ है, तो ये कई देशों में फैला हुआ है। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं पेरू लिख दूं मैं, और मैं यहां पर क्या लिख दूं, ब्राजील लिख दूं मैं, दोनों लिख दिया मैंने, ब्राजील और पेरू। सेल्वास कहां पाया जाता है, अगर ये पूछ ले सेल्वास बताओ कैसा घास का मैदान है, तो हम कहेंगे उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, और कैसा मैदान है, ठीक ना, समझ गए। ये देखो दे रखा ना। अब बताओ ये आपके दक्षिणी अमेरिका के सारे उष्णकटिबंधीय और शीतोष्णकटिबंधीय दोनों के दोनों कंप्लीट हो गए। समझ लो एक बार, देखो इसका नाम है लानोस, कहां, वेनेजुला में। इसका नाम है कंपोज। कंपोज ये कहां पर, ब्राजील में। यहां नीचे आपने देखा कटिंगा, कटिंगा कहां पर है, ब्राजील में, ठीक ना। फिर इधर देखो ये है सेल्वास, सेल्वास कहां, पेरू और ब्राजील में, ठीक ना। इधर अपने ग्रान चाको, ग्रान चाको कहां है, बोलेविया में। और ये देखो पंपास कहां है, अर्जेंटीना में, ठीक ना। ये आपके कंप्लीट हो गए इधर के। अब इधर चलते हैं, इधर देखते हैं कहां कहां भैया है। जब इधर आते हैं तो सबसे पहले आपको यहां पर एक घास का मैदान दिखेगा, इसका नाम है साहिल। क्या नाम है इसका, तो हम कहेंगे इस घास का मैदान हम यहां पर लिख देते हैं साहिल, ठीक ना, ये है साहिल। और एक और यहां पर ऐसे घास का मैदान, ऐसे लंबा सा दूर तक ये घास का मैदान पाया जाता है, इसका नाम है सवाना। क्या नाम है इसका, तो हम कहेंगे सवाना, बहुत ही फेमस है ये, ठीक ना। और एक और घास का मैदान है, इसका नाम है यहां पर पार्कलैंड। क्या है, पार्कलैंड, मतलब ऐसे लिखते हैं पार्कलैंड। बताओ बाबू इतना आपको समझ में आ गया, ठीक ना। तो पार्कलैंड घास का मैदान अफ्रीका बता देना बस। पार्कलैंड घास का मैदान कहां, अफ्रीका बताओगे। सवाना घास का मैदान आप कहां पर बताओगे, ये भी अफ्रीका बताओगे। साहिल घास का मैदान कहां बताओगे, ये भी आप अफ्रीका बताओगे। धीरे धीरे जब आप पढ़ोगे, देखो यहां पर बहुत सारे देश आते हैं, जैसे हमने कहा डीआरसी आता है, ठीक ना, कैमरून आता है, ठीक ना, कुछ आपने दक्षिणी सूडान, युगांडा, रवांडा सब यहां पर आते हैं, ठीक ना। सभी में यह फैला हुआ है, इसलिए कोई एक देश का नाम यहां पर नहीं बताया जा रहा है। जैसे यहां पर आपने देखा होगा सोमालिया है, ठीक ना, इधर से इथोपिया है, तो सभी जगहों पर फैले हुए हैं, इसलिए उनमें आपसे ये पूछेगा ही नहीं। तो आपसे क्या पूछ सकता है, पूछेगा कि ये बताओ पार्कलैंड घास का मैदान कौन से महाद्वीप में है, तो सीधे बता देना अफ्रीका, ठीक ना। सवाना कहां है भैया, ये भी अफ्रीका, ठीक ना। साहिल कहां भैया, ये भी अफ्रीका। बताओ इतना आपको समझ में आ गया। अगर इतना आपको समझ में आ गया तो हम आगे चलते हैं। अच्छा ऊपर वाला जो छूट रहा है ना, ये मरुस्थल है, जिसको हम बोलते हैं सहारा मरुस्थल। ये सहारा मरुस्थल, क्या ये, तो हम कहेंगे ये है सहारा मरुस्थल। देखो ये सब रीजन आपके मरुस्थल में ही जाएंगे, ठीक ना। भारत में जो भी घास के मैदान होंगे उनको हम यहां नहीं पढ़ेंगे, उनको हम एक अलग वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक ना। अब यहां आओ, श्रीलंका में एक घास का मैदान है, श्रीलंका में घास का मैदान है, इसका नाम है पटाना।
तो आपसे पूछेगा बताओ पटाना घास का मैदान कहां पर है, तो आपको बताना होगा पटाना घास का मैदान श्रीलंका में है। भैया चाय की खेती के लिए बहुत अच्छा माना जाता है ये जगह, ठीक ना। श्रीलंका चाय की खेती के लिए जाना जाता है, ठीक ना। श्रीलंका किसके लिए जाना जाता है, हम कहेंगे चाय की खेती के लिए जाना जाता है, इतना याद रखेंगे। अच्छा, एक घास का मैदान यहां पर मिलेगा चीन में, इसका नाम है मंचूरिया। क्या नाम इसका लिखेंगे हम, मंचूरिया। तो मंचूरिया घास का मैदान कहां पर है, तो हम कहेंगे चीन में। मंचूरिया घास का मैदान कहां है, तो हम कहेंगे चीन में, चीन में। पटाना कहां है, तो हम कहेंगे श्रीलंका में। पटाना कहां है, श्रीलंका में। अब बाबू ये जितने थे हमने घास के मैदान यहां पर आपको सारे देख लिए। अब आपका काम क्या है, शीतोष्ण में आप शीतोष्ण वालों को मेंशन कर लेंगे और उष्णकटिबंध वाले में आप किसको मेंशन कर लेंगे, उष्णकटिबंधी किसको हम मेंशन करेंगे, घास मैदानों को, ठीक ना। ये कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं डायरेक्ट, इसलिए आपको यहां पर मैं सोचा कि एक वीडियो में इनको भी खत्म कर देता हूं, ठीक ना। तो तभी मैं ये पूरा एक लेके आ गया, ठीक ना। अगर इसमें आपको कोई भी दिक्कत होगी, डाउट होगी, तो आप पूछिएगा बेहिचक, ठीक ना। कमेंट करिएगा, उस पर भी अलग से वीडियो बना दिए जाएंगे। मुझे थोड़ा सा डाउट है कि आपको ये हो सकता है कि ग्राफ ना समझ में आया हो, लेकिन देखो ग्राफ से ही चीजों को पढ़नी है हमें, ठीक ना। ग्राफ से चीजों को हमें समझना है, और क्योंकि हमें समझना है तो पहले हम ग्राफ को ले आएंगे, क्योंकि चीजें जब तक हमें विजुअलाइज नहीं होंगी तब तक हम उन चीजों को समझ नहीं पाएंगे। इसलिए इनमें आप ढलो, ठीक ना। एक ग्राफ ले लो, मतलब आप एक नक्शा ले लो, नक्शा कहते हैं ना उसको, तो नक्शा ले लो, उसमें हम क्या करेंगे, सारी जगहों को ऐसे ऐसे करके फिलअप करेंगे। जहां जहां जिस जिस साइड में बनाए हो ऐसे आप वहां पर बनाएंगे। अगर आपको कोई भी दिक्कत होगी तो आप क्या करिएगा, कमेंट करिएगा, ठीक 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 ना। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इनका क्या करिए, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक, ले लीजिए स्क्रीनशॉट।